हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश भगत। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल और डेरिवेटिव एज रेट मेजर्स। ये दो टॉपिक हमने कवर किए थे अपने पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अप्रोक्सीमेशन। आज का टॉपिक रहेगा अप्रोक्सीमेशन। इसमें बस आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। एक ही फॉर्मूला काम आएगा। तो हम सीधा प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं, वहीं आपको मैं समझाता हूँ क्या होता है अप्रोक्सीमेशन। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शंस एट रिक्वायर्ड पॉइंट्स। और उसका पहला क्वेश्चन दिया है √8.95। तो देखिए हमें बोला गया है स्क्वायर रूट ऑफ 8.95 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए। तो इससे पहले मैंने फॉर्मूला बताया था, तो देखते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते कैसे हैं। सबसे पहली स्टेप होगी, हमें एक फंक्शन क्रिएट करना होगा। अब फंक्शन क्या है तो सीधा दिख रहा है, इस नंबर का हमें रूट निकालना है तो रूट ही फंक्शन हो गया। तो फंक्शन हो गया हमारे लिए √x। सेकंड स्टेप होगी, इसकी डेरिवेटिव निकालना होगा हमें। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो fx की डेरिवेटिव क्या होगी f डैश x और √x की डेरिवेटिव क्या बन जाएगी 1/2 √x। फिर हमें a और h की वैल्यू सिलेक्ट करना होगा, a और h की वैल्यू। तो देखिए a और h की वैल्यू सिलेक्ट कैसे करते हैं इसे समझिए। ये है √8.95 और हमें इसका निकालना है स्क्वायर रूट। तो हम a की वैल्यू ऐसे सिलेक्ट करेंगे जिसका स्क्वायर रूट लिख ले और वह वैल्यू इस नंबर के आसपास ही हो। तो देखिए हम रूट किस किस का निकाल सकते हैं, 1 का हमें पता होता है, √4 का पता होता है, फिर उसके बाद 9 का पता होता है। तो देखिए 8.95 जो है 9 के बहुत पास में है, तो a की वैल्यू को हम मान लेंगे 9। और h की वैल्यू क्या मानेंगे, h की वैल्यू ऐसी मानेंगे कि 9 के साथ उसको प्लस माइनस करने पे यही आंसर वापस आए। तो 8.95 को हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया, एक 9 तो दूसरा क्या होगा। तो देखिए 9 में से 8.95 माइनस कर दो तो क्या होगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0 और यहाँ बचा 8 में से 8 गया 0। तो क्या आएगा -0.05। अब माइनस क्यों लिया समझ में आया, 9 में से इसको माइनस करेंगे तभी ये आंसर आएगा। अब देखिए हमें निकालना होगा f ऑफ a। f ऑफ a मतलब f ऑफ 9 और f ऑफ 9 मतलब हो गया ये fx है। देखिए x के जगह पे हम रख देंगे 9, तो क्या हो जाएगा ये √9। √9 की वैल्यू हो जाएगी 3। अब हम निकालेंगे f डैश a। f डैश a मतलब f डैश 9 और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे f डैश में जाके यहाँ पे 9 रख देंगे तो यहाँ पे भी 9 हो जाएगा। तो ये होगा 1/2 √9। तो देखिए √9 की वैल्यू होती है 3, 3 × 2 हो जाएगा 6, तो ये हो गया 1/6। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं, f ऑफ a प्लस h अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस h इंटू एफ डैश a। देखिए a प्लस h क्या है, f ऑफ a की वैल्यू क्या लिए थे हमने 9 और h की वैल्यू क्या लिए थे -0.05 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू f9 प्लस h -0.05 इंटू एफ डैश a मतलब f डैश 9। तो ये कितना हो जाएगा, 9 - 0.05 हो जाएगा 8.95। f9 की वैल्यू हमने क्या निकाले हैं, देखिए f9 की वैल्यू है 3 प्लस माइनस माइनस 0.05 इंटू एफ डैश 9 की वैल्यू क्या है, एफ डैश 9 की वैल्यू है 1/6। तो ये हो गया 1/6।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 माइनस, अब देखिए 1/6 का मतलब होता है इस नंबर को 6 से डिवाइड करना, तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 0.0 में डिवाइड नहीं होता 6, इसलिए 0। 5 को भी डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए 0। तो अब ये हो गया 50, तो 6 8 48 हो गया, बचा 2 20, 6 3 18। अब इसमें से माइनस कर लीजिए। तो माइनस का बहुत आसान तरीका है, देखिए इसको 10 से, इसको 9 से, इसको 9 से, इसको 9 से माइनस करना। तो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, और यहाँ पे जो रहेगा इसको 2 मानना होगा क्योंकि हमने 1 कैरी लिया था, ये हो गया 2। और f ऑफ 8.9, यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारा रूट, तो इसको हम लिखेंगे रूट 8.95। तो ये रूट 8.95 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सेकेंड क्वेश्चन में हमें 28 का क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहली स्टेप होती है सॉल्व करने की, fx मानना होता है हमें। तो fx क्या मानेंगे, तो बहुत सिंपल है, fx बहुत ही आसान है। देखिए ये जो नंबर है इसको हटा के बस x लिख देना, तो ये क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ x। अब इसकी हमें डेरिवेटिव निकालनी होगी, तो क्यूब रूट की डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं है, तो हम इसको लिखते हैं x का पावर। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर में 1/3। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x क्या होगा, इसकी डेरिवेटिव लगाएंगे तो देखिए पावर नंबर सामने आ जाएगा 1/3x। अब 1/3 में से 1 माइनस कर दीजिए, तो 1/3 माइनस 1 कितना होगा, -2/3। तो यहाँ पे आ जाएगा -2/3। अभी माइनस है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर 1 और नीचे 3x का पावर प्लस 2/3। अब a और h की वैल्यू हमें सिलेक्ट करनी होगी। तो देखिए a और h की वैल्यू कैसे सिलेक्ट करते हैं, हमें क्यूब रूट निकालना है 28 का, तो 28 को हम ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे जिसमें से एक पार्ट का क्यूब रूट निकलना चाहिए और वह नंबर 28 के आसपास का ही होना चाहिए। तो देखिए क्यूब रूट हम किस किस का निकाल लेते हैं, 1 का क्यूब रूट हमें पता होता है, 8 का क्यूब रूट पता है, फिर 27 का। तो देखिए 28 के पास में कौन है, 27, तो हम यहाँ पे लिख दिए 27। और ये 28 है, 28 का एक पार्ट बना 27, तो दूसरा पार्ट बनेगा 1। अब हम वैल्यू निकालेंगे एफ ऑफ ए की, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 27। तो फंक्शन में जाइए और x की जगह 27 रख दीजिए, ये 27 का पावर 1/3, 1/3 मतलब क्यूब रूट, और 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3। इसके बाद एफ डैश ए निकालना होगा, एफ डैश ए के जगह रख देंगे 27। अब एफ डैश में जाके x के जगह पे रख दीजिए 27, तो यहाँ पे 27 रख देते हैं, तो क्या होगा 1/3 27 का पावर 2/3। अब देखिए किसी का भी पावर 2/3 को कैसे सॉल्व करते हैं, हमें क्या करना है 27 का पावर 2/3 निकालना है। तो 2/3 का मतलब होता है स्क्वायर करके क्यूब रूट निकालिए या फिर क्यूब रूट निकाल के स्क्वायर निकालिए। तो हम सबसे पहले इसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं। तो देखिए 27 का क्यूब रूट कितना होगा 3, फिर स्क्वायर निकाल लेंगे, 3 का स्क्वायर 9। या दूसरा तरीका ऐसा था 27 का स्क्वायर निकाल लिए रहते हैं, 27 का स्क्वायर क्या होता है 729, फिर इसका क्यूब रूट निकाल लिए रहते, तो इसका क्यूब रूट कितना आया रहता 9 ही आया रहता। तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, स्क्वायर निकाल के क्यूब रूट निकालिए या क्यूब रूट निकाल के स्क्वायर निकालिए। मेरा सजेशन है कि आप क्यूब रूट निकाल के स्क्वायर निकालिए, ये बहुत आसान है। तो ये क्या हो जाएगा देखिए 1/3 इंटू 27 का पावर 2/3 कितना आया 9, 9 3 जा 27, तो ये हो गया 1/27। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होगा, एफ ऑफ ए की वैल्यू है 27 प्लस एच की वैल्यू है 1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ 27 प्लस 1 इंटू एफ डैश ऑफ 27। तो वैल्यू पुट कर देते हैं,
ये हो जाएगा 27 और 1 28। एफ ऑफ 28 इक्वल्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ 27 कितना कैलकुलेट किया है हमने 3 प्लस 1 इंटू 20 एफ डैश 27 कितना आया है हमारा, एफ डैश 27 की भी वैल्यू 1/27 है, तो ये हो जाएगा 1/27। तो 1 को 27 से डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 1 को 27 से कैसे डिवाइड करेंगे, तो 1 को इस प्रकार से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 1 में भाग नहीं जाता तो हमने यहाँ पे ले लिया 0, तो यहाँ हो गया 0 पॉइंट। फिर भी नहीं जाएगा, 10 में भाग नहीं जाता 27 का, तो एक 0 और लेना होगा, तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। तो 27 का इसमें कितने बार भाग जाएगा, 3 बार। 3 7 21 बचा 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। ये कितना हो गया, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, कैंसल 0। कितने बार चला जाएगा ये, तो 7 बार जाएगा। 7 7 जा 49 बचा 4, 7 दूनी 14 और 4 हो जाएगा 18। तो फिर इतना भी आगे तो चलता है, तो इसका कितना हो गया 3 प्लस 0.037, तो ये हो जाएगा 3.037। और एफ ऑफ 28 का मतलब क्यूब रूट ऑफ 28, तो ये रहा आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ रूट ऑफ 31.98। तो पहले हम फंक्शन ले लेते हैं। तो फंक्शन क्या होगा, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स। ऐसा कोई डेरिवेटिव में फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हम इसको लिख लेंगे x का पावर 1/5। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा f डैश x, और ये क्या होगा 1/5 x का पावर 1/5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -4/5, और माइनस को हम नीचे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू एक्स का पावर 4/5। अब देखिए a और h की वैल्यू हमें डिसाइड करना है। तो फिफ्थ रूट निकालना है 31.98 का। तो देखिए आपको थोड़ी तकलीफ जाएगी ये समझने में, तो एक एक नंबर से ट्राई करके देखना। पहले 1 को लेना, तो 1 का पावर 5 1 ही होता है, छोड़िए। फिर 2 को लेना, 2 4 8 16 32। तो देखिए अगर हम 2 का पावर 5 करते हैं तो 32 आंसर आता है। मतलब ये हुआ कि 32 का अगर हम फिफ्थ रूट निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। तो 31.98 32 के पास में है, तो इसलिए हम a की वैल्यू ले लेते हैं 32, और h की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए 31.98 है और हमने इसको लिखा है 32। हमने इससे ज़्यादा लिख दिया तो यहाँ माइनस करना होगा। कितना माइनस करना होगा, देखिए अगर हम इसमें 0.02 मिला दे तो ये 32 बन जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 0.02। तो एफ ऑफ ए कितना होगा, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ 32 विच इज इक्वल्स टू, देखिए फंक्शन में जाइए, एक्स की वैल्यू 32 लिखिए, तो ये क्या होगा 32 का पावर 1/5। फिफ्थ रूट ऑफ 32 अभी मैंने बताया 2 होता है। एफ डैश ए निकाल लेंगे, एफ डैश ए क्या होगा, एफ डैश एक्स में जाके ए की वैल्यू रख देंगे 32, और ये हो जाएगा 1/5 क्या है 32 का पावर 4/5। अब देखिए 32 का पावर 4/5 कैसे निकालेंगे, देखते हैं। 32 का पावर 4/5, तो 2 तरीके हैं, या तो आप पावर 4 करके फिफ्थ रूट निकालिए, या फिफ्थ रूट निकाल के पावर करिए। तो हमेशा एक सजेशन ध्यान रखना मेरा, पहले रूट निकालना फिर पावर निकालना। तो पहले हम फिफ्थ रूट निकाल लेते हैं। 32 का फिफ्थ रूट होता है 2, और उसका पावर 4 करेंगे तो हो जाएगा 16। तो ये कितना हो जाएगा 16, तो 5 इंटू 16, तो ये कितना होगा 16 पंचे 80। फॉर्मूला लगा देते हैं, देखिए एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए।
ए की वैल्यू कितनी है 32 प्लस एच की वैल्यू कितनी है -0.02, एफ ऑफ 32 प्लस -0.02 इंटू एफ डैश ए यानी एफ डैश 32। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा एफ ऑफ 31.98 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ 32 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 2 प्लस माइनस 0.02 इंटू एफ डैश 32 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 1/80। तो देखिए एफ ऑफ इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिफ्थ रूट ऑफ 31.98 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 माइनस, अब देखिए ये 2 है ये 80 है, तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा 0.01 अपॉन इसका हाफ हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा फिफ्थ रूट ऑफ 31.98 अप्रोक्सीमेटली। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत आसान है, ये एक जीरो है तो हमेशा याद रखना डिवाइड का जीरो डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट को बढ़ा देता है। जैसे देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, नीचे जीरो है तो अब 3 डिजिट हो जाएंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.001/4। अब 4 से डिवाइड करना बहुत आसान हो जाएगा इसको, देखिए कैसे डिवाइड करेंगे। पहले तो 0 पॉइंट होगा, इस 0 में भाग नहीं जाता 0, इस 0 में भी नहीं जाएगा 0, 1 में भी नहीं जाएगा 0। अब इसको मान लेंगे 10, तो 4 दूनी 8, कितना बच गया 2 और 4 पंचे 20। अब इसमें से माइनस कर दो, तो माइनस का तरीका बहुत आसान है, 10 9 9 9 9 से माइनस कर देंगे। तो देखिए 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में 0 गया 9, 9 में 0 गया 9, 9 में 0 गया 9 और यहाँ बचेगा फिर 1, तो ये हो गई फिफ्थ रूट ऑफ 31.98। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और कोई डाउट होंगे तो कोई टेंशन नहीं, आप कमेंट करके बता सकते हो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं कुछ और इम्प्रूव कर पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 3.97 का पावर हमें 4 निकालना है। तो सबसे पहले हम फंक्शन क्रिएट करेंगे, तो फंक्शन क्या होगा, इस नंबर को हटा देना, तो ये हो जाएगा x का पावर 4। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा 4x पावर 3। अब देखिए हमें a और h की वैल्यू सिलेक्ट करना है, तो किसी का पावर है तो पावर में वैल्यू सिलेक्ट करना बहुत आसान है। कैसे वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, देखिए हम किसी भी नंबर का पावर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 1 का पावर 4 हम निकाल सकते हैं, 2 का पावर 4 निकाल सकते हैं, 3 का पावर 4 निकाल सकते हैं, 4 का पावर 4 निकाल सकते हैं। तो ये जो नंबर है 4 के पास में है, इसलिए हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, a की वैल्यू ले लेंगे 4 और h की वैल्यू। अब देखिए ये नंबर हमने ज़्यादा लिख दिया तो माइनस करना होगा, तो माइनस कितना है 97 में हम 3 डालेंगे तो ये हो जाएगा 0.03। अब 03 क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंट के बाद इधर 2 डिजिट है तो इधर भी 2 डिजिट होना। एफ ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे, एफ ऑफ ए क्या होगा, यहाँ जाके अच्छा a की वैल्यू है 4, एफ ऑफ 4 यहाँ जाके 4 रख दो, तो 4 का पावर 4 क्या होगा, 4 का पावर 4 कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 4 16, उधर 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 16 256। एफ डैश ए देखिए कैसे निकालेंगे, एफ डैश ए एफ डैश 4 यहाँ 4 रख दो, ये क्या होगा 4 इंटू 4 का पावर 3, 4 इंटू 4 का पावर 3 कितना होता है 64 होता है, और यही 64 इंटू 4 करेंगे तो 256 ही होगा। फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है 4 प्लस माइनस 0.03 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ 4 प्लस माइनस 0.03 एफ डैश 4। अब देखिए एफ ऑफ 4 हमने कैलकुलेट किया है 256,
प्लस, हाँ अच्छा, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 0.03 इंटू एफ डैश 4 भी है 256, तो ये होगा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 256 माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर में ऐसे जगह पॉइंट लगाना जिसके बाद 2 डिजिट बने। तो ये पहले इसको हम करते हैं, देखिए बहुत आसान है। 200 का ट्रिपल 600, 50 का ट्रिपल 150, 750 और 6 का ट्रिपल 18, 750 और 18 हो जाएगा 768। पॉइंट के बाद 2 डिजिट 1 2 1 2। अब माइनस कर दीजिए, तो देखिए इसको 10 में से, इसको 9 में से माइनस करिए तो कितना होगा, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3। अब यहाँ तुम्हारा जो बचेगा वो 5 बचेगा, तो 5 में से 7 नहीं जाता, 15 में से 7 गया 8, ये हो गया 5 और ये हो गया 2। अच्छा सॉरी, यहाँ से हमने कैरी लिए थे, तो ये 4 हो जाएगा और ये 2, तो ये हो गया आंसर 3.97 का पावर 4। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 4.01 का पावर 3, तो यहाँ पे फंक्शन क्या बनेगा, x का पावर 3, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होगा f डैश x इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं 3x², इसकी डेरिवेटिव। अब a की और h की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, तो देखिए पावर है, तो मैंने बताया था 1 2 3 4 जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका पावर निकालना बहुत आसान होता है, तो इसको 4 मान लेंगे हम a, और h कितना होगा, इसको 4 माना तो बचा क्या हमारे पास 0.01। f ऑफ 4, यहाँ पे 4 रखिए तो क्या होगा, 4 का पावर 3 होता है 64। f डैश f डैश 4, यहाँ पे रख दीजिए 4, तो ये होगा 3 इंटू 4 का स्क्वायर, तो देखिए 4 का स्क्वायर होगा 16 और 16 तिया 48। फार्मूला क्या है, f ऑफ a प्लस h अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस h इंटू एफ डैश a, तो ये होगा f ऑफ 4 प्लस 0.01 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू f ऑफ 4 प्लस 0.01 इंटू एफ डैश 4। एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या निकाली है हमने, 64 प्लस 0.01, एफ डैश 4 की वैल्यू क्या निकाली है 48। अब देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 ही आएगा, पर इधर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो इधर भी 2 डिजिट होने चाहिए, तो ये हो जाएगा 0.48। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4.01 का पावर 3 इक्वल्स टू 64.48। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, साइन 61 डिग्री की हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है और साथ में हमें 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में बताई है और √3 की वैल्यू है। तो देखिए सबसे पहले हम फंक्शन मान लेते हैं, तो फंक्शन क्या होगा, हमें साइन 61 निकालना है, मतलब साइन ऑफ x, ये हो गया हमारा फंक्शन, इसको हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी cos x। अब a और h हमें कैसा मानना है, देखिए a और h, तो हमें निकालना है 61 डिग्री का साइन। तो हमने देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में सारी वैल्यूज आपको पता ही होंगी। तो साइन में देखिए 0 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, 30 की पता है, 45 की पता है, 60 की पता है, 90 की पता है। तो 61 डिग्री किसके क्लोज में है, 60 डिग्री के क्लोज में है, इसीलिए हम a को मानेंगे 60 डिग्री। तो h कितना हो जाएगा, अगर 61 का एक पार्ट 60 डिग्री है तो दूसरा पार्ट होगा 1 डिग्री। f ऑफ a निकाल लेते हैं, देखिए f ऑफ a यहाँ पे जानेंगे f ऑफ 60 डिग्री, ये कितना होगा, साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन 60 का मतलब होता है √3/2 और √3 बोले तो 1.732 डिवाइड में 2, और इसको डिवाइड करते हैं हम 2 से, तो 1 में तो नहीं जाएगा इसलिए 0 पॉइंट, तो ये इसमें 8 बार जाएगा,
एक बचा, 6 बार जाएगा, फिर से एक बचा और फिर 6 बार जाएगा। एफ डैश ए देखिए, कॉस ऑफ सॉरी पहले ये लिख लेते हैं, एफ ऑफ 60 डिग्री, एफ डैश ऑफ 60 डिग्री कॉस ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू, कॉस 60 कितना होता है 1/2 और 1/2 की वैल्यू होती है 0.5। फॉर्मूला है हमारा एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। देखिए फ्रेंड्स, मैं फॉर्मूला लिखते वक्त बार बार फॉर्मूले को बोलता हूँ, इसके पीछे एक रीजन है। देखिए, आप किसी चीज़ को जितने बार बोलोगे, जितने बार उसे अपने माइंड में लाओगे, उतना उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, उतने समय तक वो आपको याद रहेगा। तो जब भी आप फॉर्मूला लिखते हो तो उसे बोलिए, या फिर फॉर्मूले बार बार लिखने की आदत डालिए। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री, एफ ऑफ 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री, एफ डैश 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया एफ ऑफ 61 डिग्री। एफ ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू है 0.866 प्लस, हाँ अब ये बात ध्यान रखना, h सिंगल है और h की वैल्यू है 1 डिग्री, तो कभी भी सिंगल में डिग्री नहीं रखा जाता। अगर साइन के अंदर है तो डिग्री रख सकते हैं, कॉस के अंदर है तो डिग्री रख सकते हैं, पर h ना साइन के अंदर है ना ही कॉस के अंदर है, अकेला है, तो इसको डिग्री में नहीं रखेंगे, हमेशा रेडियन में रखना। इसीलिए क्वेश्चन वाले ने 1 डिग्री का आंसर हमें ऑलरेडी बताया हुआ है। तो 1 डिग्री का मतलब होता है 0.0175 रेडियन। 1 डिग्री की जगह रखेंगे हम 0.0175 इंटू 0.5। ये साइन को भूलना नहीं, इक्वल टू नहीं लिखना वरना मार्क कट जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा 0.866 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करिए तो ये होगा 5 5 जा 25, रिमेनिंग 2, 5 7 जा 35 एंड 2 37, रिमेनिंग 3, 5 1 जा 5 एंड 3 8, और कुछ नहीं। पॉइंट के बाद देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसको मिलाते हैं तो देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट, ये 3 डिजिट से मिलेंगे, तो ये 7 5 एज इट इज रहेगा, 6 एंड 8 4, 14 का 4, रिमेनिंग 1, 6 0 6 एंड 1 7 और ये 8। तो ये रहा साइन 61 डिग्री का आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फंक्शन क्या बनेगा साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो डेरिवेटिव हो जाएगी इसकी एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। अभी देखिए यहाँ पे डिग्री और मिनट में दिया हुआ है, तो ये जो वैल्यू है 30 डिग्री के क्लोज में है, तो ए की वैल्यू हम मान लेंगे 30 डिग्री और एच की वैल्यू। अब देखिए ये 30 मिनट भी है, तो डिग्री और मिनट का रिलेशन आप देखिए, 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट, तो 30 मिनट का मतलब क्या होगा, यानी हमने इसका हाफ किए तो इसका भी हाफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। तो देखिए हाँ एक बात और, ये 29 डिग्री 30 मिनट है, हमने ये वैल्यू ज़्यादा लिख दी है तो ये माइनस करना होगा। कितना माइनस करना होगा, तो ऑलरेडी 29 डिग्री 30 मिनट है, अगर हमने इसमें और 30 मिनट डाल दिया तो ये बन जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 डिग्री, 29 डिग्री और 1 डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री, तो मतलब यहाँ पे 30 मिनट की कमी है, तो ये हो जाएगा 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब होता है 1/2 डिग्री, और 1 डिग्री की वैल्यू दी हुई है, कहाँ है ये 0.0175 डिवाइड में 2। अब देखिए डिवाइड करिए, 0 पॉइंट है तो आंसर भी 0.01 में भाग नहीं जाता, इसलिए फिर से 0। अब ये हो गया 17, 8 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा 15, फिर 7 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा तो 10, 5 बार जाएगा। ये हो गई एच की वैल्यू। अभी
एफ ऑफ ए निकाल लेंगे। एफ ऑफ ए मतलब यहाँ पे एफ 30 डिग्री, यहाँ पे साइन 30 डाल देंगे। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और 1/2 मतलब 0.5। एफ डैश ए निकाल लेंगे। एफ डैश 30 डिग्री, यहाँ पे जाके यहाँ 30 डिग्री रखो, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 और √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732/2। इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 1 में भाग नहीं जाता इसलिए 0, फिर हो गया 17, 8 बार जाएगा, 1 बचा 13 यानी 6 बार जाएगा, फिर 1 बचा 12 मतलब फिर से 1 बार 6 बार जाएगा। फॉर्मूला लगा लेते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। तो देखिए क्या होगा, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री प्लस एच की वैल्यू है 30 मिनट अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ 30 डिग्री प्लस माइनस 30 मिनट इंटू एफ डैश 30 डिग्री। ये हो जाएगा एफ ऑफ 29 डिग्री 30 मिनट अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ 30 डिग्री की वैल्यू है 0.5 प्लस, देखिए 30 मिनट की वैल्यू कितनी है 0.00875 इंटू एफ डैश 30 यानी ये हो जाएगा 0.866। 0.5 प्लस माइनस माइनस, अब देखिए यहाँ पे ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा, तो इधर मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ मैं 875 इंटू 866। तो देखिए 6 पंचे 30 बचा 3, 6 7 42, 6 पंचे 30, ये हो गया 70 और ये 5 75, बचा 5 रिमेनिंग 7, 8 6 48, 8 पंचे 40, 6 7 42, ये हो जाएगा 40 40 40 120 और ये 10 130 और ये 7 137, 7 लिखा रिमेनिंग 13, 8 6 48, 8 7 56, ये हो गया 8 6 14 3 17, बचा 1 1 और 1 2 2 और ये 9 11, इसका 7 बचा 11, 8 8 जा 64 और ये 11 हो जाएगा 75। तो देखिए ये कितना हो गया, पॉइंट के बाद यहाँ डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 2 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 8। तो आंसर होगा 0.00757750। ये लास्ट में 0 नहीं भी लिखे तो चलता है, और माइनस का रूल बताया था मैंने, ये 0 को छोड़ दीजिए, यहाँ से स्टार्ट करिए 10 9 9 से, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 9 में 7 गया 2, 9 में 0 गया 9। अब देखिए ये पॉइंट के बाद का फर्स्ट डिजिट, ये भी पॉइंट के बाद का फर्स्ट डिजिट, तो इस डिजिट में से इसको माइनस करेंगे। अब यहाँ से कैरी ले लिए थे तो यहाँ बचा 4, 4 माइनस 0 हो जाएगा 4 और ये पॉइंट। ये हो गया आपका साइन 29 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू। देखिए मैंने ये कैलकुलेशन कैसे किया, आपको समझाया नहीं समझा मुझे नहीं पता, पर अगर आपको ये कैलकुलेशन सीखना है और भी मैथ्स के बहुत सारे ट्रिक्स सीखना है तो आप कमेंट करके लिखिए, तो मैं आपको उस पे मैथ्स के ट्रिक्स पे वीडियो बना के भेजूंगा। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे तभी मैं बना के भेजूंगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कॉस ऑफ 60 डिग्री 30 मिनट गिवन दैट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 0.0175 रेडियन, √3 की वैल्यू है 1.732। तो देखिए सबसे पहले फंक्शन मानेंगे, फंक्शन क्या होगा cos x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी माइनस साइन x। a की वैल्यू क्या मानेंगे, देखिए 60 डिग्री 30 मिनट है तो 60 डिग्री की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए a को मानेंगे 60 डिग्री और h हो जाएगा 30 मिनट। तो 30 मिनट अभी मैंने थोड़ा पिछले क्वेश्चन में कंसेप्ट समझाया था। 30 मिनट को 1/2 डिग्री लिखते हैं
और 1 डिग्री का मतलब है 0.0175 रेडियन डिवाइड में 2। तो इसका आंसर कितना है 0.00875 रेडियन। एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 60 डिग्री, यहाँ पे गए और 60 डिग्री लगा दिए, कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 मतलब 0.5। एफ डैश ए, एफ डैश 60 डिग्री, यहाँ पे गए रख दिए वैल्यू -60 डिग्री, माइनस साइन टी होता है √3/2। √3 की वैल्यू दी हुई है 1.732/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.866। फॉर्मूला है एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। देखिए ए है 60 डिग्री प्लस 30 मिनट अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ 60 डिग्री प्लस 30 मिनट, और ये हो गया एफ डैश ऑफ 60 डिग्री। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री 30 मिनट इक्वल्स टू 30 मिनट इक्वल्स टू 0.5 प्लस माइनस 0.00875 इंटू 0.866। तो ये होगा 0.5 प्लस माइनस माइनस, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पिछले विषय में बताया था मैंने क्या मल्टीप्लिकेशन होगा इसका 0.0075750 माइनस कर लीजिए। तो देखिए ये 0 है तो इसको 0 को नहीं भी लिखे तो चलता है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 0 गया 0, 9 में से 0 गया 9। अब देखिए पॉइंट के बाद पहली संख्या, पॉइंट के बाद पहली संख्या, तो ये 4 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 49। तो ये हो गया आंसर कॉस ऑफ 60 डिग्री 30 मिनट का। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, tan ऑफ 45 डिग्री 40 मिनट गिवन दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा tan x। इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो fx की डेरिवेटिव होगी f डैश x और tan x की डेरिवेटिव हो जाएगी sec स्क्वायर x। यहाँ पे a, अब देखिए हमें tan में 45 डिग्री की वैल्यू पता है तो a को मानेंगे 45 डिग्री और 40 डिग्री एक्स्ट्रा है तो h की वैल्यू हो जाएगी 40 डिग्री। अब देखिए इसको रेडियन में कैसे बदलेंगे, तो देखिए 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट, तो 1 मिनट का मतलब कितना होगा 1/60 डिग्री। तो 40 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा 40 गुना 1/60 डिग्री, मतलब होगा 40/60 डिग्री। देखिए 0 0 कैंसल, इसका हाफ होगा 2/3 डिग्री। अब 1 डिग्री का मतलब है 0.0175, तो क्या करेंगे 2/3 इंटू 0.0175। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा, ये 2 पंचे 10, बचा 1, 2 7 14 और 1 15, बचा 1, 2 1 2 और 1 3, ये हो गया। आप इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.03 का 3, एक बार जाएगा, 2 बचा, 3 छक 18 और फिर 2 बचा तो 3 छक 18, तो ये हो गया 0.01166 रेडियन। अब एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, देखिए एफ ऑफ ए की वैल्यू है 45 डिग्री, ये होगा tan 45 डिग्री और tan 45 डिग्री होता है 1। एफ डैश ए की वैल्यू देखिए ये हो जाएगा एफ डैश 45 डिग्री सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक 45 होता है √2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 2। फॉर्मूला है
एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। ये हो जाएगा tan 45 डिग्री 40 मिनट। एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ 45 डिग्री प्लस 40 मिनट इंटू एफ डैश 45 डिग्री। एफ ऑफ 45 डिग्री है 1 प्लस 40 मिनट की वैल्यू हमने निकाली है 0.01166 इंटू इसकी वैल्यू है 2। देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 2 6 ज़ा 12 बचा 1, 2 6 ज़ा 12 एंड 1 13 बचा 1, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 3, 2 1 ज़ा 2 2 0 और ये 0 पॉइंट, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.02332। ये हो गया tan 45 डिग्री 40 मिनट की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, फर्स्ट है tan इनवर्स 0.999। तो देखिए सबसे पहले हम फंक्शन बनाते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसकी डेरिवेटिव होगी एफ डैश एक्स। tan इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब a और h की वैल्यू देखिए कैसे सिलेक्ट करेंगे। अब ये tan इनवर्स है, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन देखे थे वो ट्रिग्नोमेट्रिक के थे और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्रिक में हम क्या देखते हैं, डिग्री रहता है, जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। अभी इनवर्स में यहाँ पे वैल्यूज होंगे, जैसे tan इनवर्स है तो tan की सारी वैल्यूज होंगी। यहाँ पे क्या क्या है, tan की वैल्यू 0 हो सकती है, 1/√3 हो सकती है, √3 हो सकती है, 1 हो सकती है और इन्फिनिटी हो सकती है। तो देखिए ये जो वैल्यू है 1 के क्लोज में है, तो a की वैल्यू हम ले लेंगे 1 और h की वैल्यू कितनी लेंगे। अब हमने ये वैल्यू इससे ज़्यादा ले लिया तो इधर माइनस करना होगा। कितना माइनस करना होगा, तो बहुत आसान है, देखिए 0.999 है, इसमें अगर 1 हमने डाल दिया तो 1000 हो जाएगा, यानी कि 0.001 करना होगा। अब एफ ऑफ ए निकालेंगे, f1 यहाँ पे जाके 1 रख देंगे, ये क्या होगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स से 1 यानी 45 डिग्री होता है, तो 45 डिग्री सिंगल नहीं रखेंगे, उसको रेडियन में लिखेंगे π/4। एफ डैश ए निकालेंगे, एफ डैश ए क्या होगा, देखिए एफ डैश 1 और एफ डैश में जाके यहाँ 1 रख देंगे, 1/1 प्लस 1 स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 और 1/2 हो जाएगा 0.5। फॉर्मूला लगाते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। ए और एच की वैल्यू रख देंगे, एफ ऑफ 1 प्लस माइनस 0.001 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू f1 प्लस माइनस 0.001 एफ डैश 1। ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0.999 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू f1 की वैल्यू है π/4 प्लस इंटू माइनस माइनस 0.001 इंटू एफ डैश 1 की वैल्यू है 0.5। अब देखिए पाई की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, पाई की वैल्यू होती है 3.142 डिवाइड में 4 माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 0.00, ये 5 1 जा 5 होगा और पॉइंट के बाद 3 और एक 4 डिजिट। इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 3 में 4 का डिवाइड नहीं होता तो 0.3 हो जाएगा 31, 4 से 1 जा 28, रिमेनिंग 3 34 हो जाएगा, 4 8 32, 8 बार जाएगा, फिर 2 बच जाएगा 22, 4 5 20, फिर 2 बच जाएगा 4 5 20, माइनस 0.005। पॉइंट के बाद 4 डिजिट, इधर भी 4, तो 5 से 5 जाएगा तो होगा 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 0 गया 8,
7 में से 0 गया 7, ये हो जाएगा 0.7850। ये वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ 0.999 की। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, cot इनवर्स 0.999, तो फंक्शन क्या होगा, cot इनवर्स x डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो fx की डेरिवेटिव होगी f डैश x, cot इनवर्स x की डेरिवेटिव हो जाएगी -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। a की वैल्यू और h की वैल्यू देखिए, तो ये भी 0.999 है। cot इनवर्स में एक वैल्यू होती है 1, तो 1 के क्लोज में है ये, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1 और h की वैल्यू हो जाएगी -0.001। अब देखिए f a निकाल लेंगे, f1 यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये होगा cot इनवर्स 1, और cot इनवर्स 1 मतलब 45 डिग्री, और 45 डिग्री मतलब रेडियन में π/4। f डैश a इक्वल्स टू f डैश 1, यहाँ पे जाके 1 रख देंगे तो होगा -1/1 प्लस 1 स्क्वायर, तो होगा -1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये होगा -0.5। फार्मूला लगा देंगे f ऑफ a प्लस h अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस h इंटू एफ डैश a और h की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू है 1, h की वैल्यू है -0.001 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू f1 प्लस -0.001 इंटू एफ डैश 1। तो देखिए ये क्या होगा, f ऑफ 0.999 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू f1 की वैल्यू है π/4 प्लस माइनस माइनस 0.001 इंटू एफ डैश 1 की वैल्यू है -0.5। पाई की वैल्यू होती है 3.142 डिवाइड में 4, माइनस माइनस प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 0.0005। देखिए इसको डिवाइड करते हैं तो 3 में डिवाइड नहीं होगा, 0.4 28 बचा 3 34, 4 8 32 बचा 2 22, 4 5 20 बचा 2 और फिर 0 तो 4 5 20 प्लस ये होगा 0.0005 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 5 और 5 हो गया 10 बचा 1, 5 और 0 5 और 1 6 8 और 7। ये हो गया इसका आंसर, कॉट इनवर्स 0.999 का। थर्ड क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स 1.001, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये होगा f डैश x इक्वल्स टू tan इनवर्स x की डेरिवेटिव होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। a की और h की वैल्यू देखिए, तो ये जो वैल्यू है 1 के क्लोज में ही है, tan इनवर्स में 1 होता है और 1 के क्लोज है तो इसको 1 मानेंगे, और देखिए 1 से थोड़ा ये ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है 0.001। अब एफ ए निकाल लेंगे, f1 या 1 पुट करेंगे तो होगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 हो जाता है π/4। अच्छा यही पे π/4 की वैल्यू भी ले लेते हैं, 3.142/4, तो इसकी वैल्यू होती है 0.7855। एफ डैश ए मतलब एफ डैश 1, यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये होगा 1/1 प्लस 1 स्क्वायर, 1/1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 0.5। फॉर्मूला लगाएंगे एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू f1। अच्छा इधर वैल्यू क्या है, f ऑफ 1 प्लस 0.001, ये होगा 0.001 इंटू एफ डैश 1, ये
1.001 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू F1 की वैल्यू है 0.7855 प्लस 0.001 इंटू 0.5। तो ये क्या होगा, tan इनवर्स 1.001 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.7855 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 0.0005। ऐड करने के बाद 5 5 10 बचा 1 5 1 6 और ये 7 8। तो ये हो गई tan इनवर्स 1.001 की वैल्यू।